हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपके एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शन हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, तो उसकी एक सीरीज चल रही है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था विलियमसन ईथर सिंथेसिस। आपके एनसीईआरटी में और भी कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे कि ये सारे रिएक्शन विथ NaCN, RKCN, AgCN, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है और नीट के लिए ये काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं रिएक्शन विथ NaCN, RKCN, NaCN और KCN। आप देखो, जैसा कि आपको पता है कि NaCN और KCN ये सभी क्या है, आयनिक कंपाउंड है। ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड है तो ये क्या होगा, टूट जाएगा ऐसे Na प्लस और प्लस C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा इस टाइप का। तो जब भी इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसी एल्काइल हैलाइड से RCl से, तो आप देखो यहाँ पर ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, जिसे हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम है। तो ये इस इंड के थ्रू कार्बन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या होगा, अच्छा डोनर होगा। इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मेजर प्रोडक्ट किससे आएगा, इसके थ्रू आएगा। कहने का मतलब जब भी हम रिएक्शन कराएंगे NaCN से, तो इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये क्या होगा, पोलर होगा, ठीक है। और यहाँ पर Na प्लस और Cn माइनस, तो कार्बन इस पर अटैक करके Cl को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा RCN आएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या ले, AgCN। जैसा कि AgCN लेंगे, आप देखो तो AgCN आपका क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। जैसे AgCN का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, Ag ट्रिपल बॉन्ड N, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। और कोवैलेंट कंपाउंड है तो ये टूटेगा नहीं। जबकि NaCN और KCN क्या था, ये आयनिक कंपाउंड है। ये क्या था, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड थे तो जैसे ही रिएक्शन मिक्सचर में जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे Na प्लस और Cn माइनस में। तो इस कार्बन पे भी लोन पेयर था, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर था, लेकिन कार्बन क्या होता, अच्छा डोनर होता कंपेयर टू क्या, नाइट्रोजन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लेस होती, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए साइनाइड क्या आएगा, मेजर प्रोडक्ट आएगा इसमें। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ तो कार्बन के यहाँ पर जो है AgCN क्या है, कोवैलेंट है, और कोवैलेंट है तो ये टूटेगा ही नहीं, और ये टूटेगा ही नहीं तो यहाँ पे कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, जबकि नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, कौन करेगा, सिर्फ नाइट्रोजन ही। कहने का मतलब AgCN है, Ag ट्रिपल बॉन्ड N। जब भी इसकी मैं किसी एल्काइल हैलाइड के साथ क्या करूँगा, रिएक्शन कराऊंगा, तो यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या है, पोलर है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे सबमिट करेगा इस कार्बन को, और यहाँ से Cl क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इस R से क्या लग गया, N, और नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। नाइट्रोजन न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया, तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, और ये ट्रिपल बॉन्ड C, और ये क्या, Ag, ठीक है। यहाँ से Cl माइनस गया, और यहाँ से क्या जाएगा, Ag प्लस जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और प्लस क्या है, Ag कंबाइन होकर Cl के साथ AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसी को हम ऐसे लिखते हैं R। अगर कभी भी एडजेसेंट में 2 अपोजिट चार्ज होगा तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, कोवैलेंट को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, कोऑर्डिनेट में। आप देखो यहाँ पर Rn, और क्या हो जाएगा, C। अब देखो ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, यानी कि जब भी हम NaCN और KCN से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या आ रहा है, साइनाइड आ रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, साइनाइड। लेकिन जब भी हम AgCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, AgCN से रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपका क्या आ रहा है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड आ रहा है, ठीक है। और ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। तो नीट में ये क्वेश्चन कैसे पूछता है आपको मैं बताता है, यहाँ देखो, इसी कुछ क्वेश्चंस को नीट कैसे पूछता है, ऐसे दे देगा आपका
CH3 Cl, इसकी रिएक्शन हमने कराया NaCN, ठीक है, NaCN तो क्या आया A, और इसकी रिएक्शन मैंने कराया AgCN से, तो यहाँ पर क्या आया मान लो P, ठीक है, और इसका फिर हमने रिडक्शन करा दिया H2 पैलेडियम, तो यहाँ पर B आया, और इसकी हमने कराया H2 पैलेडियम के साथ, तो क्या आया Q आया। तो B और Q में क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ पे जो A आएगा, आप देखो ये NaCN ये आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और साइनाइड का अगर रिडक्शन कराएंगे, ये आपको पता है कि ये क्या है H2 पैलेडियम हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन यानी क्या रिडक्शन, तो कराएंगे तो क्या आएगा CH3 CH2 NH2, लेकिन जबकि AgCN से रिएक्शन कराएंगे तो क्या आएगा आइसोसाइनाइड आएगा, और इसका रिडक्शन कराएंगे तो क्या आएगा CH3 NH क्या CH3। तो आप देखो यहाँ पे जो एमीन है इस नाइट्रोजन से एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, जो एमीन की डिग्री बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड से बताते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड कितना है 1 है तो 1 डिग्री, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड कितना है 2 है, तो ये कितना हुआ 2 डिग्री। ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है सेम है, तो ये दोनों में रिलेशन क्या होगा फंक्शनल आइसोमर हो गया। तो एक हमने ये कंप्लीट कर लिया रिएक्शन विथ NaCN KCN AgCN। नेक्स्ट है आपका क्या है NaNO2 और KNO2। जो NaNO2 है जैसे NaNO2 ये भी क्या है आयनिक है, ये भी क्या है आयनिक कंपाउंड है, जैसे Na प्लस O माइनस और N डबल बॉन्ड क्या O। तो आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है और क्या है नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, लाइक कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन क्या था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अभी रिएक्शन विथ हम NaCN किए थे तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी ज़्यादा होगी, किसके कंपेयर में नाइट्रोजन के कंपेयर में। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है किसके कंपेयर में नाइट्रोजन के कंपेयर में, लेकिन ये क्या है निगेटिवली चार्ज है, ये क्या है इस पर चार्ज क्या है निगेटिव चार्ज है। तो मैंने बताया था कि हमेशा एनायन की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी ज़्यादा होगी किससे न्यूट्रल से, ये मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताया था आपको जब कंपेरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी में आपको टीच किया था। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ठीक है, तो आप देखो ये निगेटिवली चार्ज है ये न्यूट्रल है और ये निगेटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी ज़्यादा होगी किसके कंपेयर में नाइट्रोजन के कंपेयर में। तो ये इस ऑक्सीजन एंड से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा N डबल बॉन्ड O, और इसकी मैं किसी एल्काइल हैलाइड के साथ क्या करूँ रिएक्शन करा दूँ RCl। तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर होता है, डेल माइनस आएगा यहाँ डेल प्लस आएगा, तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो क्या आएगा RO N डबल बॉन्ड O, और इससे फार्म होगा क्या नाइट्राइट, क्या फार्म होगा नाइट्राइट फार्म होगा। लेकिन जब भी हम AgNO2 लेंगे क्या लेंगे AgNO2, तो देखो AgNO2 क्या होता है ये आयनिक था आपका, तो जैसे ही रिएक्शन मिक्सचर में गया ये डिसोसिएट हो गया, इस पर निगेटिव चार्ज आ गया और निगेटिव चार्ज स्पीसीज है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी ज़्यादा होगी, तो इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा डोनेट करेगा। लेकिन AgNO2 होगा, आप देखो AgNO2 होगा तो AgNO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, लेकिन दोनों न्यूट्रल है, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है या नाइट्रोजन भी न्यूट्रल है। तो अब न्यूट्रल है तो किससे कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, किससे कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। तो किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी ज़्यादा होगी नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, नाइट्रोजन क्या है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा डोनेट करेगा, जैसे मैं इसकी किसी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो एल्काइल क्लोराइड के साथ ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा सबमिट करेगा इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर को, और यहाँ से ये क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे जो फॉर्म होगा R, पहले इसको लिख लो, जिस पे रिएक्शन हो रही है पहले इसको लिख लो। इस R से क्या जुड़ रहा है N, क्या जुड़ रहा है N डबल बॉन्ड क्या है O, नाइट्रोजन न्यूट्रल था इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया तो चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर है O और क्या Ag, और यहाँ पर ऑक्सीजन और Ag में ऑक्सीजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर लेगा एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ से Ag एलिमिनेट होगा और ये Ag कंबाइन करके क्या बना लेगा देखो आप R N प्लस डबल बॉन्ड O, और ये क्या आया O निगेटिव और ये प्लस Ag प्लस, और ये Ag प्लस यहाँ से जो हैलाइड निकला है क्लोराइड आयन से कंबाइन करके क्या बना लेगा AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेगा।
ये क्या हो गया देखो नाइट्रो। एडजेसेंट में कभी भी क्या हो प्लस हो माइनस हो तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं कोवैलेंट को किस में कन्वर्ट करके कोऑर्डिनेट में ऐसे। तो देखो ये नाइट्रो आया, क्या है नाइट्रो एल्केन। तो जब भी हम NaNO2 या KNO2 लेंगे तो ये आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड होता है वैसे क्या हो जाएगा डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन पे चार्ज निगेटिव है और यहाँ पर क्या है ये न्यूट्रल है, यहाँ हालांकि दोनों पे लोन पेयर है और यहाँ भी दोनों पे लोन पेयर है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कंपेयर किया। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी ज़्यादा होगी। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कंपेयर नहीं किया क्योंकि ये न्यूट्रल था और ये क्या था निगेटिव चार्ज था। तो हमेशा निगेटिव चार्ज होगा तो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप देखो अगर NaNO2 लेंगे तो क्या बना नाइट्राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और AgNO2 लिया तो क्या बना नाइट्रो एल्केन बना। और नेक्स्ट है मॉइस्ट Ag2O, लास्ट आपका है अब देखो नेक्स्ट क्या है मॉइस्ट Ag2O है। मॉइस्ट Ag2O क्या होता है देखो आप मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O होता है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ क्या Ag2O एंड क्या H2O। तो ये Ag2O हैवी मेटल का ऑक्साइड है, कोई भी ऑक्साइड हो और उसमें वाटर मारेंगे तो क्या बन जाएगा हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये आ जाएगा देखो 2AgOH और ये AgOH क्या है सोर्स ऑफ OH माइनस। तो इसमें जो रिएक्टिव स्पीसीज है क्या है OH माइनस है और इस OH माइनस जब भी हम मॉइस्ट Ag2O क्या है यहाँ ध्यान से देखो मॉइस्ट Ag2O क्या है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ Ag2O विथ वाटर, कॉम्बिनेशन ऑफ Ag2O विथ वाटर और ये कंबाइन होकर क्या बनाएगा AgOH। इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं मॉइस्ट Ag2O यानी कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड। और ये इसको हम ट्रीट करेंगे किसी एल्काइल हैलाइड के साथ तो ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर होगा अगेन फिर ऐसे ही, और ये SN2 रिएक्शन शो करेगा अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है तो। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, यहाँ से हैलोजन एलिमिनेट हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या ROH, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा और Ag प्लस कंबाइन करके क्या बना लेगा AgCl। अब देखो लेकिन अगर ड्राई Ag2 लेंगे ड्राई Ag2O तो ड्राई Ag2O में क्या है जैसे ये मॉइस्ट Ag2 होता है, ड्राई Ag2O में ये खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ड्राई Ag2O में ये खुद क्या होगा न्यूक्लियोफाइल होगा। मॉइस्ट Ag2O में न्यूक्लियोफाइल क्या था OH माइनस था, लेकिन ड्राई Ag2O होगा तो ये खुद न्यूक्लियोफाइल होगा। देखा Ag और क्या Ag ये खुद न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर इसकी किसी एल्काइल हैलाइड से मैं रिएक्शन कराऊँ निगेटिव पॉजिटिव तो ये लोन पेयर क्या करेगा ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करेगा सबमिट करेगा, या इस पॉजिटिव सेंटर से ये ऑक्सीजन क्या होगा अट्रैक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर सबमिट करेगा, यहाँ से Cl क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, पहले क्या बना देख लो अब बना लो R और इस R से क्या लग रहा है O और फिर क्या एक Ag और एक Ag क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा और ये Cl कंबाइन करके क्या बना लेगा AgCl। अभी भी देखो ये फिर किसी दूसरे एल्काइल हैलाइड पर अटैक कर सकता है, फिर किसी दूसरे एल्काइल हैलाइड पर अटैक करके अगेन फिर किसी दूसरे एल्काइल हैलाइड पर ये रिएक्शन शो करेगा, ये फिर निगेटिव और ये क्या फिर पॉजिटिव, फिर दूसरे एल्काइल हैलाइड पर ये अटैक करके फिर एक Cl को क्या करेगा एलिमिनेट करेगा, ये Cl और ये फिर Ag प्लस कंबाइन करके AgCl बना लेगा। और ये जो ROR ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया इसको तो ऑक्सीजन एल्काइल ग्रुप बॉन्ड बनने वाला है तो ROR है ना और प्लस क्या AgCl। ये देखो सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे। हमने मॉइस्ट Ag2 लिया तो क्या आया एल्कोहल आया, क्या आया एल्कोहल, और हमने ड्राई Ag2 लिया तो क्या आया ईथर। मॉइस्ट Ag2 में न्यूक्लियोफाइल क्या है OH माइनस है, क्या है OH माइनस है। ड्राई Ag2 में ये खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या कर रहा है काम कर रहा है, खुद न्यूक्लियोफाइल है, ड्राई Ag2 में खुद न्यूक्लियोफाइल है और ये एल्काइल हैलाइड पर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा ये क्या थे एप्लीकेशन ऑफ एशन रिएक्शन, और भी हैं एप्लीकेशन ऑफ एशन रिएक्शन NCERT में, उसको नेक्स्ट हम आने वाले क्लासेज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरी वेरी थैंक्स।